What's up, guys? I hope you all are doing good in your life. So let's come to the point. In this video, we will not discuss about question number 108. The question is you will see in here, and I'll read question for you. P and Q jog along a circle track of 400 meters in opposite directions from the same starting point, starting together with speed 10 meter per second and 40 meter per second. Whenever they meet, P's speed is doubled and Q's speed is halved. After what time from start will they meet for the third time? हिंदी में भी एक बार पढ़ देता हूँ क्योंकि हिंदी में ही तो वीडियो बनाता हूँ ना, मैं तो इंग्लिश में थोड़ी बनाता हूँ। तो P और Q एक आरंभ बिंदु से विपरीत दिशाओं में 400 मीटर लंबे वृत्ताकार मार्ग पर 10 मीटर प्रति सेकंड और 40 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ते हैं। जब भी वे मिलते हैं, P की चाल दोगुनी और Q की चाल आधी हो जाती है। तो दौड़ शुरू करने के कितने समय बाद वे तीसरी बार मिलेंगे? थर्ड टाइम कब मिलेंगे, ऐसा पूछा जा रहा है। ओके, फर्स्ट वी मेक अ सर्कुलर पाथ, एक वृत्ताकार पथ बना लेते हैं सबसे पहले हम लोग, जहां पे P और Q अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ने वाले हैं। P जो है इस तरफ दौड़ेगा, P विल रन दिस साइड एंड Q विल रन दिस साइड। दिस पाथ इज 400 मीटर लॉन्ग, दिस पाथ इज, ये 400 मीटर लंबा पथ है, वृत्ताकार पथ। P की स्पीड है कितनी? 1 मिनट, 10 मीटर पर सेकंड। तो P की जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकंड है और Q की जो स्पीड है वो 40 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, अब समझो, नॉर्मल अपने ओरिजिनल भाषा में समझते हैं, है ना। तो अब क्या है कि P 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ रहा है, तो 400 मीटर जाने में इसको कितना लगेगा? 40 सेकंड लग जाएगा। ठीक, और क्योंकि एक चक्कर लगाने में, और Q जो है 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा है, तो 400 मीटर जाने में इसको 10 सेकंड लग जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज हमारे साथ में ये कहा गया है, हमें ये बताया गया है कि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहे होते हैं तो अलग चीज होती, अलग सिनेरियो बनता, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं तो 400 मीटर की जो दूरी है, क्योंकि ये यहाँ से दौड़ा, यहाँ से दौड़ा, तो दोनों को इधर इधर जब दौड़ना पड़ेगा तो 400 मीटर की दूरी तय करने में दोनों मिलके 400 मीटर कवर करें। कुछ दूरी ये कवर करेगा, कुछ दूरी ये कवर करेगा, तो दोनों मिलके कुल दूरी कितनी कवर कर रहे हैं? कुल दूरी जो हमारे पास में आ रहा है, कुल दूरी वो तो 400 मीटर ही है। ठीक है, अब इस 400 मीटर की दूरी, रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन आपको याद होगा, जब हम रेलगाड़ियां दोनों सेम मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जब रेलगाड़ियां आ रही थी तो दोनों की चाल को हम लोग क्या करते थे? जोड़ दिया करते थे, है ना। यहाँ पे भी जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, अच्छा ये अगर Q अगर यहीं पे खड़ा रहे और P इधर से दौड़ का है, तो P भी तो क्या है, 40 सेकंड में उसके पास पहुंच ही जाएगा ना, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। लेकिन अगर Q, अब P इधर से दौड़ रहा, Q इधर से दौड़ रहा है, तो अब दोनों जल्दी मिल जाएंगे। तो जल्दी क्यों मिल गया? क्योंकि इसकी चाल में इसकी चाल भी तो ऐड हुई, तो यहाँ पे चाल क्या हो जाता है? जुड़ जाता है जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो कुल दूरी 400 मीटर थी, कुल दूरी क्या थी? 400 मीटर, और यहाँ पे चाल जो हो गया कुल हमारा दोनों को मिला के वो हो गया 10 मीटर पर सेकंड इसका और 40 मीटर पर सेकंड इसका, तो 40 और 10 50 मीटर पर सेकंड। तो कुल दूरी हमें मालूम है, कुल चाल भी हमें मालूम है, तो समय कितना लगेगा इन दोनों को पहली बार मिलने में? कितने समय बाद दोनों मिलेंगे? यानी कि 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 400 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में कितना समय लगेगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। ऑब्वियस सब चीज यही है। तो यहाँ पे हम जानते हैं चाल बराबर होता है हमारा दूरी बटा समय, तो समय बराबर हो जाएगा हमारा दूरी बटा चाल। तो दूरी है हमारी 400 मीटर और चाल हमारी 50 मीटर पर सेकंड। अब ये यहाँ पे एक और चीज ध्यान देने वाली बात है, ये भी मीटर में और ये मीटर पर सेकंड में ही है, तो हमारा जो समय आएगा वो सेकंड में आएगा, क्योंकि मीटर से मीटर तो कैंसिल हुआ, जो बच गया वो सेकंड है। ठीक है, तो इसको काटते हैं, जब हम 5 8 40 होता है तो 8 बार में ये कट जाएगा, तो 8 सेकंड के बाद ये लोग क्या करेंगे? एक बार मिल लेंगे। अब 8 सेकंड के बाद जब ये लोग मिल चुके हैं, 8 सेकंड के बाद पहली बार मिलने के बाद क्या होता है कि P की जो चाल है वो डबल हो जाती है, दोगुनी हो जाती है, और Q की चाल घट जाती है। तो मिलने के बाद 8 सेकंड के बाद जब ये मिले हैं, इनकी P की जो चाल है वो 10 मीटर पर सेकंड से डबल होके 20 मीटर पर सेकंड हो गई, और Q की जो चाल थी वो 40 मीटर पर सेकंड थी, लेकिन 40 मीटर से अब क्या हो गई? आधी हो गई, यानी कि इसकी भी चाल 20 मीटर पर सेकंड हो गई। तो दूरी तो आप दोबारा जब मिलेंगे तो दोबारा मिलने के लिए, क्योंकि मान लो कहीं पे मिले,
अब ये इधर से दौड़ के आ रहा था, ये इधर से दौड़ के आ रहा था, तो दोनों यहाँ पे मिल लिए। मिलने के बाद दोनों जब अपोजिट डायरेक्शन में फिर से गए तो दूरी कितनी कवर करनी पड़ेगी, फिर से इनको 400 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। तो 400 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी, तो कुल दूरी जो है हमारे पास में वो तो 400 मीटर ही आया, लेकिन चाल कितना आया। तो चाल आप देखो, इसकी चाल इतनी, इसकी चाल इतनी, हमें मालूम है कि अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, मतलब चाल जोड़ेंगे तो 20 इसका हो गया 40 मीटर पर सेकंड, ये 400 मीटर की दूरी। अब फिर से समय भी तो लगेगा कुछ, तो समय कितना लग रहा है, तो समय बराबर हम जानते हैं क्या है हमारा, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। तो दूरी तो 400 मीटर की है और चाल हमारा 400 मीटर 40 मीटर पर सेकंड है, काटेंगे तो 10 बार में कट जाएगा, यानी कि इस बार जो हमारा समय लग रहा है वो 10 सेकंड का समय लग रहा है। तो 8 सेकंड के बाद दूसरी बार, पहली बार मिले थे 10 सेकंड के बाद वो लोग दूसरी बार मिल लिए। अब दूसरी बार मिलने के बाद तीसरी बार कब मिलेंगे, तो तीसरी बार फिर से वही सिनेरियो बना कि अब इसकी तीसरी बार मिलने के लिए पी की चाल फिर से डबल हो जाती है। पी की चाल डबल हो गई तो हो गई 40 मीटर पर सेकंड, और क्यू की चाल आधी हो गई तो फिर से इसकी चाल हो गई 10 मीटर पर सेकंड। तो सिनेरियो बन गया हमारा कौन सा वाला, यही वाला कि 400 मीटर दूरी और कुल चाल हो गया 10 और 40 मिला के 50, यानी कि यहाँ पे जब 8 सेकंड बाद मिले हैं तो यहाँ पे भी फिर से कितने सेकंड बाद मिलेंगे, 8 सेकंड के बाद। तो ये तीसरी बार जो मिले, पहली बार ये देखो 8 सेकंड के बाद पहली बार मिले थे, 10 सेकंड के बाद दूसरी बार मिले और फिर 8 सेकंड के बाद ये तीसरी बार मिलेंगे। तो तीसरी बार वो कितने समय के बाद मिले, तो 8 ये 10 ये 8 10 18 और 18 8 26, तो 26 सेकंड के बाद ये लोग फिर से मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना। बाकी आज के वीडियो के लिए इतने रखते हैं, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखना और अच्छे से पढ़ाई करते रहना। जय हिंद।